नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में। और ये पद्म अवार्ड्स आपके एग्जाम्स में इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 मार्क्स यहाँ से आते हैं। 2 मार्क्स आज के सेशन में आप सभी लोगों का विशेष स्वागत है। ये बेटा पद्म अवार्ड्स प्रत्येक 25 जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं और इनका वितरण मार्च अप्रैल के माह में किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। इसका कंप्लीट डेटा आप अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रेस नोट में देख सकते हैं, जो अभी कुछ क्षण पहले ही आया है, कर्तव्य भवन 3 न्यू दिल्ली से। इसमें कंप्लीट डिटेल दी गई, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को जैसे ही आई थी वैसे मैंने आपको अपलोड कर दी थी। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे व्यू में पढ़ेंगे ताकि हमें याद करना आसान हो जाए, याद करने की पूरी लिस्ट और याद करने के ट्रिक्स के साथ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी उत्पन्न हो तो कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा। आप बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पद्म अवार्ड्स की चर्चा करें। ये बेटा अगर इसमें से आपसे कभी क्वेश्चन बोले पद्म अवार्ड्स में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है, तो होता है भारत रत्न सम्मान, जो ना 2025 में किसी को मिला था ना 2026 में किसी को मिला। ये दो डाटा बेटा याद रखना। लास्ट कब मिला? 2024 में मिला। इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये बेटा सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रदान कौन करता है? ये बेटा प्रदान करने के राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। अनाउंस कब होती है? 25 जनवरी 2026 को। और ये सेरेमनी कब होगी? राष्ट्रपति भवन में मार्च अप्रैल के माह में हुई। जब इसकी डेट आ जाएगी तब बेटा फाइनल चर्चा होगी। कुल बेटा इस बार 131 अवार्ड दिए गए, जिसमें से पद्म विभूषण 5 अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण 13 अवार्ड्स हैं और पद्मश्री 113 लोगों को प्राप्त हुआ। इसमें से महिलाओं का डाटा याद रखना, कुल 19 महिलाओं को ये अवार्ड्स दिए गए और इसमें 6 फॉरेनर भी हैं। 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, 2 लोगों को संयुक्त रूप से। संयुक्त अवार्ड्स क्या होता है? संयुक्त अवार्ड्स जब एक ही अवार्ड्स किन्हीं 2 व्यक्तियों के साथ साझा किया जाता है उन्हें संयुक्त अवार्ड्स कहते हैं। और डुअल केस में उनकी गिनती एक ही होती है। अब बेटा याद रखो 2026 की स्टैटिस्टिक्स क्या है? कुल 131 अवार्ड। बोलो बेटा पद्मश्री अवार्ड्स कितने लोगों को मिले? 131 लोगों को। इसमें महिलाएं कितनी है? महिलाओं की संख्या 13 है। एनआरआई या फॉरेन कितने? 6 मेंबर्स। 16 लोगों को बेटा मरणोपरांत दिए गए, 2 संयुक्त लोगों को दिए गए, संयुक्त केस भी है, डुअल केसेस भी है। 13 पद्म भूषण, 5 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड। ये डेटा बेटा रट्टा मार लो, भले ही आपको 2 बार पढ़ना पड़े। दोबारा बोलो, चलो जल्दी से पढ़ो। 131 कुल अवार्ड्स, 113 पद्मश्री, पद्म भूषण कितना है? 13, पद्म विभूषण कितने? पद्म विभूषण 5 है, 19 महिलाएं, 6 फॉरनर, 16 मरणोपरांत, 2 डुअल केस। 2 क्या है बेटा? डुअल केसेस। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना, भूलना नहीं। अब बेटा आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण के बारे में। पद्म विभूषण असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। याद करने के लिए बेटा याद रखो, केरला के थॉमसन नारायण और अच्युथामन ने धर्मेंद्र और रजम के साथ विभूषण लिया। नहीं याद हो रही? कोई दिक्कत नहीं। मैं बेटा कभी भी एग्जाम ट्रिक्स को इतना प्रमोट नहीं करता हूं। आप द एग्जाम बड़ी पे कभी भी एग्जाम ट्रिक्स को नहीं। तो बेटा पहले आप ट्रिक याद करेंगे, फिर फील्ड याद रखेंगे। सीधे से याद रखो बेटा। पद्म विभूषण की चर्चा करें, 5 लोगों को मिला है। कौन कौन से 5? ये बेटा आर्ट सेक्टर में 2 लोगों को, 1 लिटरेचर में और 2 बेटा पब्लिक अफेयर के सेक्टर में। कैसे कैसे? आर्ट के सेक्टर में 2 अवार्ड्स मिले, 1 लिटरेचर और एजुकेशन में, 2 पब्लिक अफेयर में। सबसे ज्यादा अवार्ड्स पद्म विभूषण कहां मिले? वो बेटा केरल में मिले। केरल में 1, 2, 3 अवार्ड्स। और उत्तर प्रदेश में 1 अवार्ड्स मिला। जिनका भी बेटा उत्तर प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम में तो उत्तर प्रदेश वाले बेटा याद रखना, मिसेस एन रज्जम जी को आर्ट सेक्टर में मिला और ये उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। तो इनका डाटा गलती से भी मत भूलना, फोटोज के साथ याद रखो। धर्मेंद्र सर को मरणोपरांत दिया गया। के थॉमसन सर को पब्लिक अफेयर में, केरल के हैं, इनको बेटा दिया गया। श्री पी नारायणन जी को दिया गया। साथ ही साथ एक मरणोपरांत और दिया गया। अब बेटा क्वेश्चन बन गया, पद्म विभूषण अवार्ड्स मरणोपरांत इस बार कुल कितने लोगों को दिया गया? तो मरणोपरांत इस बार 2 लोगों को दिया गया। किनको बेटा? धर्मेंद्र जी को और वीएस अच्युथामन जी को। ठीक है, वीएस अच्युथामन किसके बेटा? केरल से है पब्लिक सेक्टर में, और आर्ट सेक्टर से किसको है? धर्मेंद्र। दोनों पॉइंट्स याद हो गए। धर्मेंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर इस बार आएगा, ये भी बेटा ध्यान रखना, गलती से भी मत भूल जाना, क्योंकि गलतियां करने का मौका गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं देता है और आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ के कैंडिडेट्स हैं। फिर बेटा चर्चा करते हैं पद्म विभूषण के बारे में। पद्म भूषण अवार्ड कितने? पद्म भूषण बेटा कितने लोगों को मिला? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला था? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। आप लोगों को याद होगा 13 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। कितने? 13 लोगों को। इसमें से कुछ प्रमुख चेहरे जैसे मिसेस अलका याग्निक जी को
श्री मामोथी जी को, पीयूष पांडे जी को, श्री सत्तावेदी आर गणेश जी को। स्पोर्ट्स सेक्टर में बेटा एक व्यक्ति को मिला, ये बिल्कुल मत भूलना, किसको बेटा? विजय अमृतराज को। किसका बेटा? विजय अमृतराज। स्पोर्ट्स कितने विदेशी में? सबसे पहले तो ये बेटा विदेशी है, फॉरनर है, इनको स्पोर्ट्स सेक्टर का मिला, इकलौते स्पोर्ट्स सेक्टर में इनको मिला, इसलिए ये बेटा डेटा याद रखना। इसके साथ व्यापार सेक्टर में किसको मिला? श्री उदय कोटक जी को। क्या बेटा? श्री उदय कोटक जी को। पद्म भूषण पब्लिक अफेयर्स का किसको मिलता है? पब्लिक अफेयर्स में बेटा याद रखना 2 लोगों को बेटा मरणोपरांत दिया गया। वैसे हाँ, अगर आपकी इच्छा हो तो इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हमारे चैनल द एग्जाम्स बडी पे मिल जाएगा। यूट्यूब आप जाइएगा, यूट्यूब से प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए द एग्जाम बडी, वहां देखिएगा पद्म अवार्ड्स, उसमें बेटा 50 लिस्ट लगा दी गई है, तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से बेटा जाके आप दे लीजिएगा। किनको किनको मिला बेटा? श्री भगत सिंह किशोरी जी को, श्री शंभू सोरेन जी को, वीके मल्होत्रा जी को और श्री वेल्लापल्ली नटसम जी को। 2 मरणोपरांत किनको किनको मिला? भूषण सुरमजोर जी को और वीके मल्होत्रा को। वही मेडिकल एवं सोशल वर्क की चर्चा करें, सोशल वर्क में बेटा डॉक्टर नूरी दत्तन युद्धि को, श्री कल्लिपम्टी रामस्वामी जी को और श्री एस के मेलियन युद्धो जी को। इनको बेटा किसको मिला? मेडिसिन एवं मेडिकल सेक्टर का। वहीं अगर पद्मश्री की चर्चा करें, पद्मश्री बेटा कितने लोगों को मिला? पद्मश्री 113 लोगों को मिला। मैं ये भी मानता हूं कि 113 नाम शायद आपको याद ना हो सके, तो जो इंपॉर्टेंट नाम है वो हमने यहाँ पे पहले से सॉर्ट कर दिया। जैसे खेल जगत में किसको मिला? रोहित शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सविता पुनिया जी, हरमनप्रीत कौर जी को, बलदेव सिंह जी को और प्रवीण कुमार, इनको किसको मिला बेटा? खेल जगत की। ये फेमस शेयर है। सिनेमा जगत की चर्चा कर रहे तो प्रसोजिन चटर्जी जी को, सतीश साय को और तरुण भट्टाचार्य जी को मिले। फिर इसके अलावा डुओ की चर्चा करें, डुओ केस बेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट केसेस होता है और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे क्या? मिस्टर एंड मिसेस मिस्टर गायत्री बालासुब्रमण्यम जी को और मिसेस रंजनी बालासुब्रमण्यम जी को। आर्ट सेक्टर में मिला तमिलनाडु का, डुओ केसेस। साथ ही साथ ये मिला श्री रामचंद्रन गोडबे जी को और मिसेस सुनीता गोडबे जी को। मेडिसिन सेक्टर छत्तीसगढ़ में ये बेटा डुओ केस है और डुओ केसेस में अवार्ड्स 1 काउंट किया जाता है। फॉरेन सेक्टर में किसको मिला? 6 फॉरेन सेक्टर के नाम है। 6 बेटा नाम कौन कौन से याद रखना? नूरी दत्ता युद्ध यूएसए से मिले हैं, ठीक है। विजय अमृतराजन जी को, प्रोफेसर लारस कृष्णन कोच जी को, मिसेस ल्यूमियानिया विल ना पढ़ने मुझे थोड़ा सा एरर आ रहा है, ठीक है, याद रखो, मिसेस ल्यूडमिनिया विक्टोरवा खोलवारकर जी को, श्री प्रतीक शर्मा और श्री वाल्डेमिर मेस्टवीसी जी को दिया गया, ठीक है। कहाँ का बेटा? ये जॉर्जिया के हैं। ये बेटा मेडिसिन सेक्टर का यूएसए को मिला। रसिया सेक्टर से, रसिया से किसको मिला? रसिया से लिटरेचर में मिला, वो भी किसका है? ल्यूडमिनिया बेटा याद रखो, ल्यूडमिला विक्टोर वर्नन, ठीक है। जर्मनी से लार्स क्रिस्टियन को मिला, यूएसए से विजय अमृतराजन और यूएसए के ही बेटा नूरी नटर। ये बेटा पॉइंट्स याद रखना। अब उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो उत्तर प्रदेश के अवार्ड्स तो भूल ही नहीं सकते हो। उत्तर प्रदेश से पद्म विभूषण एक इंसान को मिला, मिसेस एन रजनम जी को। महिलाएं हैं पहली बात। आर्ट सेक्टर का मिलता है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में। तो यूपी के एग्जाम, जो बेटा यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये लिस्ट पूरी याद रखना। पद्मश्री की चर्चा करें, पद्मश्री से बेटा किसको मिला? अनिल कुमार रस्तोगी, चिरंजीव लाल यादव जी को, अशोक कुमार सिंह जी को मिला, बुद्धा रसमलाई मामिनी जी को मिला, केलवन कृष्णन ठक्कर, राजेंद्र प्रसाद और श्याम सुंदर को मेडिसिन सेक्टर का। ध्यान रखो बेटा, अगर आर्कियोलॉजी की चर्चा करेंगे, बुद्धा रश्मि मानी जी को मिला। साइंस का किसको मिला? अशोक कुमार सिंह। आर्ट सेक्टर किसको मिला? अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजीव लाल यादव जी को। मेडिसिन सेक्टर में मिला केवल कृष्णन ठक्कर, राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर। लिटरेचर का किसको मिला? लिटरेचर को मिला बेटा मंगला कपूर जी को। स्पोर्ट्स सेक्टर में मिला, स्पोर्ट्स सेक्टर में मिला प्रवीण कुमार। उत्तर प्रदेश में पद्मश्री अवार्ड एक मरणोपरांत भी प्राप्त होता है। ये मरणोपरांत किसको दिया गया? मरणोपरांत दिया गया रघुपति सिंह जी को। किसको बेटा? रघुपति सिंह जी को, एग्रीकल्चर सेक्टर का। डाटा बेटा मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फिर चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनसंग हीरोज के बारे में। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट की चर्चा करें, इसमें बेटा बुद्धा रश्मि मनी और नारायण व्यास जी को। एग्रीकल्चर के बारे में याद रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बेटा मरणोपरांत भी दिया गया। और डाटा याद रखना बेटा किसको? रामा रेड्डी मनमंडी जी को, जोगेश द्विवेदी जी को, साथ ही श्रीरंग डेबा जी को। श्रीरंग जी को किसको मिला? महाराष्ट्र से थे। ये रमा रेड्डी जी कहाँ के हैं? ये बेटा तमिलनाडु तेलंगाना क्षेत्र से है। और जोगेश द्विवेदी जो है असम से है।
फिर स्पिरिचुअलिज्म की चर्चा करें, आध्यात्मिक सेक्टर की चर्चा करें, तो यहाँ से बेटा किसको मिला, जल्दी बेटा कमेंट्स करके ध्यान रखो बेटा, जल्दी आप बेटा कमेंट करके बताओ ये बेटा किसको मिला, संत निरंजन दास जी को, पंजाब से है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बेटा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ध्यान रखना बेटा, श्री रामामुथु श्रीधर जी को मिला जो दिल्ली से है। इसके अलावा सिविल सर्विस की चर्चा करें, सिविल सर्विस आपसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, श्री के विजय कुमार और वीएस मनी, इन दोनों को बेटा कहां से मिला, सिविल सेक्टर से, ये बेटा थे। और साथ ही साथ 16 मरणोपरांत मिले, 16 मरणोपरांत में एक पद्म विभूषण, एक पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में। पद्म विभूषण किसको मिला, धर्मेंद्र सिंह गोयल और वीएस अच्युतमन जी को, पहले पॉइंट से बेटा याद रखना। भूषण की चर्चा करें, पीयूष पांडे, शुभमन सोन और वीके मल्होत्रा जी को। पद्मश्री की चर्चा करें, सतीश साय, वेल्डिमिर मेस्टिवली जी को, विश्वा बंधु जी को, टीटी जगन्नाथम और युमना जत्रा सिंह जी को, आर्ट सेक्टर में मणिपुर से। ठीक है, ये बेटा डेटा और याद रखना। अब बेटा कुछ तरीके बेटा, स्पोर्ट्स सेक्टर में किसको मिला, अगर खेल जगत की चर्चा करें तो खेल जगत में रोहित शर्मा, रोहित सविता और हरमप्रीत ने जॉर्जिया के साथ, व्लादिमीर के साथ मैच खेला। बेटा ट्रिक है, याद रखना। केरल भूषण ट्रिक्स की चर्चा में, केरला भूषण सॉरी पद्म भूषण की चर्चा करें तो पब्लिक अफेयर्स में केरला के 3 लोग हैं, थॉमसन, अचुरमिथन और नारायण। वही फॉरेन की ट्रिक की याद रखो, जैसे विजय और नीरू ने यूएसए गए, लारस जर्मनी और ल्यूमिंडिया रसिया से आए। नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, देखो ट्रिक्स के अलावा पूरा नाम याद रखना। पूरे नाम के प्रैक्टिस सेशन के लिए आप लोगों को 50 क्वेश्चन की लिस्ट लगाई गई है, इस क्वेश्चन को देना। ये बेटा क्वेश्चन एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये बेटा पॉइंट्स याद रखें, जैसे यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को 50 क्वेश्चन की पूरी डिटेल है, एमसीक्यूज है, वो बेटा जरूर सॉल्व करना। कहाँ मिलेगी, द एग्जाम बडी पे मिलेगी। कोई समस्या कोई इश्यूज आता है तो नंबर लिख लो 9889057003, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, आपकी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। तो बेटा आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दूसरा शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन नई जनशा, तब तक कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।